हेलो दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वह है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो आप सभी को पता ही होगा कि वायु जो होती है वो प्रकाश के व्युत्क्रमानुपाती वेग रखती है। तो ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग जो रहता है वह है धातु में, सेकंड नंबर जो रहता है द्रव में, और उसके बाद में जो वेग रहता है वह निर्वात में रहता है। लेकिन जो प्रकाश होता है उसका सबसे ज़्यादा वेग निर्वात में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में जो भी धातु वगैरह होती है उसके अंदर रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम मीटर के अंदर मापा जाता है। और एम्पियर जो है यह विद्युत प्रवाह की दर को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। एक कार बैटरी जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। और इसके अलावा एक अम्लराज भी होता है जिसमें HNO3 और HCl का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो, इसका राइट आंसर है त्वचा में उपस्थित। अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन है वह त्वचा में उपस्थित रहता है। इसके अलावा क्रिएटिन प्रोटीन द्वारा हमारे नाखूनों का और बालों का निर्माण होता है। इसके अलावा जो कीटों के शरीर का बाहरी आवरण होता है वह भी क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। और दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है और कैरोटीन प्रोटीन गाजर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। तो साधारण बैरोमीटर में तांबा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी, Hg प्रयोग में होता है। पारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो हाइड्रोगोरम या फिर उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह Hg है। और Ag जो होता है वह सिल्वर मतलब चांदी का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और सूरज में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? बीस हजार हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगें होती है वह प्राश्रव्य तरंगें होती हैं। और इनको सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन द्वारा उत्पन्न किया गया था। और न्यूटन का जो योगदान है, न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे, जिनमें पहला नियम जड़त्व का नियम और इसके अलावा जो दूसरा नियम था वह नियम संवेग संरक्षण का था। और जो तीसरा नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या से परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है।
मतलब अगर किसी परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु संख्या जो होगी वह भी 6 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पैर लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किस कारण से? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए पानी के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं लगभग प्रकाश अपवर्तन ही उसका कारण रहता है। जैसे कि हम बोलें कि पानी में कोई जैसे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर पड़ी लकड़ी का या फिर स्केल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या फिर पानी के अंदर जो पैंदा होता है, तल होता है, उसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सारे के सारे जो नियम होते हैं ये अपवर्तन के नियम पर काम करते हैं। इसके अलावा जो रेनबो इंद्रधनुष बनता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन हमारे क्वेश्चन जो है वह पूरे हो गए। ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।